राधे राधे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई द इमोशनल ट्रिगर्स। आपकी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है उसको आप क्या है जो आपको ट्रिगर करता है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी व्यक्ति या किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। क्योंकि आप जब प्रतिक्रिया करते हैं मतलब आपका मन, आपकी बुद्धि उस प्रतिक्रिया को करने के लिए आपसे कह रहा है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में उस प्रतिक्रिया को करने की क्षमता नहीं है तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। क्या आप जब बहुत गुस्से में होते हैं तो कांप जाते हैं, या आप जब बहुत ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं तो आप अपनी बुद्धि, अपना विवेक खो देते हैं? क्या है और कैसे वो काम कर रहा है ये समझना है। क्या है जो आपको ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चा समझते हैं लोग, या आप बहुत उपेक्षित हैं किसी व्यक्ति से, किसी के व्यवहार से, किसी परिस्थिति से, या आप अब्यूज्ड हैं, आपको मेंटली या फिजिकली कोई अब्यूज़ करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सीरियस है। या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपके होने को, आपकी प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करता है, वो भी आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। तो पहले जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है उसे पहचानना है। आपकी बॉडी आपकी फीलिंग्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है वो पहचानना है। जब और जैसे आप उसे पहचानना शुरू कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ पर गुस्सा है और आपने रिएक्ट किया, आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, तब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया, या आपका गुस्सा शांत होने के बाद आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, आपके थॉट्स में क्या डिफरेंस था, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी थी। अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, अगर आप उन्हें समझ पाए, अगर आप उनको ये पकड़ पाए कि क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है, मतलब किस चीज़ से मुझे गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ से मुझे रोना आ रहा है, किस बात से मुझे दुख पहुंच रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उसने ऐसा कहा और मेरा दिल टूट गया, लेकिन कभी आपने समझने की कोशिश की कि अगर वही बात कोई और कहता तो क्या आपका दिल टूटता? शायद नहीं। तो मतलब वो इंसान आपके लिए ऐसी जगह था जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपसे ऐसा कहेगा, और इसलिए आपका दिल टूट गया। ये जो हमारे इमोशंस हैं ना, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत फ्रजाइल होते हैं। तो इनको बहुत डेलिकेसी के साथ ही आप हैंडल करेंगे, बहुत डेलिकेटली आप हैंडल करेंगे, बहुत केयर करेंगे खुद से प्यार करेंगे। अगर आप ये समझ गए कि आपके इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है, अगर आप ये समझ गए कि आपके इमोशंस किससे लाउड होते हैं, किससे सप्रेस होते हैं, आपके इमोशंस किससे हर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। जो आपको ट्रिगर करता है आप उसके लिए उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और खुद के इमोशंस को वहाँ बैलेंस कर सकते हैं। तो आगे की प्रतिक्रिया करने से पहले आपको पहले ठहर कर समझना है कि क्या ये सही था। अगर वो सही था तो हाँ, वो आपको करना चाहिए, और अगर वो सही नहीं था तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने रिएक्ट कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया। हमको इमोशनली बैलेंस होना है, हमको इमोशनली स्ट्रांग होना है। उसके लिए हमें हमारे इमोशंस को समझना है और ये भी समझना है साथ में कि क्या है जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। बहुत बार आज के टीनेजर्स में या आज के यूथ में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ बोल देते हैं तो वो उन्हें ट्रिगर कर जाता है। उन्हें लगता है कि आप मुझे बच्चा समझ रहे हो, मतलब मुझे कुछ आता नहीं है, और वो उन्हें हर्ट कर जाता है। नहीं, उसको समझना है कि क्या ट्रिगर कर रहा है। टॉक टू दैम, उनसे बात करो, उनको बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या दे रहा है। क्योंकि अनटिल और अनलेस आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको समझोगे नहीं। जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपके इमोशंस को हर्ट करते हैं, पहले आपको उन्हें समझकर ये समझना है कि क्या चीज़ है जिससे आपका इमोशन ट्रिगर होता है। तो आप बात कीजिए और उसको अकॉर्डिंगली हैंडल कीजिए। राधे राधे।